क्लास 7th का बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का मैथ का ये प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने आपको 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न बताए थे। पार्ट 2 में हम 6 नंबर प्रश्न जानेंगे और इसके बाद जो है 6 नंबर के बाद हम आपको इसका प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10 पूरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये सारा प्रश्न बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें और चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है 6 नंबर का, 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। चलिए लिख लीजिए, हम सवाल को लिख लेते हैं। 6 का 1, ठीक है। किताब आपको उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी सीधा दिखने लगेगा। देखिए 10 मीटर को किलोमीटर से पहले मीटर में बदलते हैं। 10 सेमी को मीटर में, तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 10 में हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 0 0 कटा, 1 में 0 से भाग देंगे, 0.1 मीटर आपका है, ठीक है। इसी में दूसरा बात बोला किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर में आपको पता है 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। पहले हम आपको बताते हैं, 10 सेंटीमीटर को ऊपर में रखिए। अब देखिए 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 से पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से, और फिर मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से। मात्र 1 0 ही कटेगा, बराबर 1 बचता है। देखिए क्या 0, 1 2 3 4, 4 0 दीजिए, 1 2 3, 4 0 नहीं पड़ेगा, 1 में भाग देना, 1 2 3 4, 1 यहाँ पर आएगा, 4 अंक पॉइंट डाल दीजिए। ये आपका हो गया किलोमीटर। कहिएगा कैसे? देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 4 0, 1 2 3 4 0 आ जाएगा, हो गया 6 नंबर का। दूसरा सवाल 6 नंबर का, 115 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर, तो 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव 1.15 मीटर। 115 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग। 3 2 5 अंक के बाद दशमलव, तो 5 1 1 दिए, 3 अंक हुआ, 4 अंक, 5 अंक बाद दशमलव, किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया दूसरा, ठीक है। चलिए अब आपका किताब हो जाएगा सीधा, हो गया सीधा। अब ध्यान दीजिए, अब आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सीधा सपाटा बनेगा। देखिए आपको यहाँ पर हम समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप समझिएगा, ठीक है। आप किसी भी क्लास में हो, आप हमारे साथ जुड़िए, आपको विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए 7 नंबर का सवाल, 7 नंबर का जो सवाल है ध्यान दीजिए। 7 नंबर में है दशमलव संख्या इतना इतना का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान बताइए। सबसे पहले 2.345 इसको लिखेंगे, तो 2 + 3। देखिए 3 जो है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के क्या अंक बाद है, दशमलव के तुरंत बाद है, तो पहला अंक है, तो इसीलिए इसमें मात्र 10 से भाग देंगे, +4। अब 4 देखिए दशमलव के दूसरा अंक है, इसीलिए इसमें 100 से भाग देंगे। 5 जो है दशमलव का 1 2 तीसरा स्थान है, इसीलिए 1000 से। बस यही इसका तरीका। अब फिर यहाँ पर आ जाइए, इसको वो 3.24 इसको लिखने के लिए आप क्या कीजिए, 3 प्लस पॉइंट के 1 अंक पहला बार में है तो 10 से, और दूसरा नंबर में है तो 4 में 2 0, 100 से भाग। अब बोल रहा प्रत्येक स्थिति में 2 का स्थानीय मान, यहाँ पर 2 इकाई का स्थान है, क्योंकि पॉइंट के बाद का कोई मतलब नहीं होता, तो ये इकाई, 2 इकाई। यहाँ 2 में 10 से भाग दे रहे हैं, तो 2 दशांश हो गया, या इसको 10वां भाग, 2 का 10वां भाग बोल सकते हैं। बात खत्म, निकल गया। आगे 8 नंबर का क्वेश्चन, नहीं समझे बैक कीजिए वीडियो को, ध्यान दीजिए और सीखिए, ठीक है। चलिए
आगे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। आठ नंबर का क्वेश्चन है, माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है। दो बगल से रास्ता है चित्र के अनुसार। चित्र में देखिए, अब ये घर है माला का, ठीक है, माला और ये विद्यालय। अब बाजार होकर जाती है तो इधर से इधर ऐसे, और मित्र के घर होकर तो इधर से ऐसे, तो अलग अलग दूरी दोनों में होगा। तो घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। घर से बाजार होकर, पहले जो पूछा उसको लिख लेते हैं। घर से बाजार होकर जाने में माला द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर ये 0.5 किलोमीटर और प्लस 0.25 किलोमीटर। इधर से घर से विद्यालय जाती है बाजार होकर, तो ये दोनों जुड़ेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 0 0 हो जाएगा 0, लेकिन इसमें उल्टा जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5, देखिए 5 दशमलव के बाद दूसरा स्थान है, दशमलव के बाद दूसरा स्थान में इधर कुछ नहीं है तो 5 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर दशमलव के बाद पहला स्थान पर 2 है और दशमलव के पहला स्थान पर 5 है, तो 5 2 7, 0 को 0 जोड़ेंगे 0, पॉइंट है तो पॉइंट 0.75 किलोमीटर। अब इसी में दूसरा बात बोल रहा हूँ, यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है और वहाँ से विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी। अब अपने मित्र के घर आती है फिर विद्यालय जाती है, तो लिख लेते हैं घर से मित्र के घर होते हुए विद्यालय जाने में माला द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखिए इधर जाएगा 0.3 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर, फिर यहाँ से 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। अब जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद पहला स्थान 5 3 8, 0 को 0 पॉइंट किलोमीटर। अब किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी। अब बोल रहा है किस परिस्थिति में, ये दोनों जगह में कौन दूरी कम है, कहिएगा आप। तो ये तो 8 है ना, ये तो 75 है, बिल्कुल गलत। पॉइंट के बाद देखिए 7 है, पॉइंट के बाद 8 है, तो ये बड़ा है। यहाँ पर अपना मन से हम 0 देंगे, ये 75 तो 80। तो मित्र के घर होते हुए जाकर उसे कम दूरी, मतलब विद्यालय से बाजार होकर जाना लिखेंगे। चूँकि माला को घर से बाजार होकर जाने में, घर से बाजार होकर जाने में ये 0.80, इसमें घटाइए 0.75 बराबर आपको 10 से 5 गया 5, अब यहाँ 7 से 7 गया 0.05 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मित्र के घर होकर जाएगी तो उसको 0.5 किलोमीटर अधिक तय करना पड़ेगा। अब बाजार होकर जाएगी तो कम तय करना पड़ेगा, इतना वही पूछ रहा। 8 नंबर सवाल सॉल्व हुआ। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या, 9 नंबर सवाल ध्यान दीजिए। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए 9 नंबर सवाल, बबलू ने घर के लिए 3 किलोमीटर 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदा। अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और घर पर ये क्वेश्चन बहुत यूज आता है
क्योंकि घर पर आप सामान तो दुकान से ज़रूर लाते होंगे। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। बबलू द्वारा खरीदा गया कुल सामान बराबर 3 किलोग्राम 500 ग्राम। तो 3 केजी 500 ग्राम 500 ग्राम। 1 किलोग्राम बैगन खरीदा, 1 किलोग्राम। ये है आलू, तो आलू लिख देंगे आलू। ये बैगन है तो लिख देंगे बैगन। एवं अब बताइए कुल सामान कितना खरीदा, जोड़ लेते हैं। 500 ग्राम 3 1 4 केजी। ठीक है, 500 ग्राम और 3 1 4 केजी हो गया। अब अफसाना क्या खरीदती है, अफसाना द्वारा लिख लेते हैं। अफसाना द्वारा खरीदा गया कुल सामान। अफसाना द्वारा खरीदा गया कुल सामान। अफसाना देखिए 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, तो 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी और 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन। 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन। तो कुल सामान देखिए, जीरो के सामने कुछ नहीं है तो 0 ग्राम लिख देंगे। ग्राम 0 नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 5 0 5 5 2 7 2 2 4। 4 किलोग्राम 750 है, 4 किलो 500 ग्राम। बोल रहा है कि किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना अधिक। तो बताइए किसने अधिक खरीदा। अफसाना अधिक खरीदी, कितना अधिक, इसमें उसको घटा देंगे, लिखेंगे चूँकि अफसाना 4 केजी 750 ग्राम में घटा देंगे 4 केजी 500 ग्राम बराबर घटाएंगे तो 500 750 में घटेगा 250 ग्राम अधिक वजन का सामान खरीदी। अफसाना अधिक खरीदी। लीजिए, ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। चलिए आपका देखिए अब लास्ट सवाल है। 15 मीटर और 6.5 मीटर से कितना अधिक है। 15 मीटर जो है 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो 15 मीटर में 6.5 मीटर घटा दें। घटने वाला तो है नहीं, इसमें क्या करेंगे, पॉइंट के बाद अपना मन से 0 डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 10 से 5 गया 5, इससे 5 लिया, 14 से 6 गया 8, यहाँ पर देंगे पॉइंट 8.5 मीटर। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.1 जो है पूरा बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।